हेलो, प्रेगनेंसी लाइफ एंड यू में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के दौरान हम पहले से 9वें महीने तक गर्भावस्था के प्रत्येक महीने के लिए आहार संबंधी आवश्यकताओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों विकल्प शामिल होंगे। गर्भावस्था के दौरान फलों या फलों के रस के सेवन के महत्व पर अधिक जोर दिया जाता है। गर्भवती माताओं के लिए प्रतिदिन कम से कम 8 गिलास पानी का सेवन करना अनिवार्य है। आइए महीने दर महीने जांच करें कि भ्रूण के इष्टतम विकास के लिए क्या खाना आवश्यक है। पहला महीना, पर्याप्त भ्रूण वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए गर्भावस्था के पहले महीने के दौरान संतुलित आहार का सेवन करना बेहद जरूरी है, जिसमें भरपूर मात्रा में फल, सब्जियां और साबुत अनाज शामिल हों। इस समय प्रोटीन भी एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि वे भ्रूण के विकास में सहायता करते हैं। मांसाहारी लोगों के लिए लीन मीट, मछली और अंडे को अपने आहार में शामिल किया जा सकता है। उनके शाकाहारी समकक्षों के लिए दाल, बीन्स और नट्स उपयुक्त विकल्प हैं। गर्भावस्था के पहले तिमाही के दौरान फोलिक एसिड भी एक आवश्यक पोषक तत्व है और इसे फोलिक एसिड युक्त स्रोतों जैसे पत्तेदार हरी सब्जियां, फोर्टिफाइड अनाज और बीन्स से प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा माह, फलों और सब्जियों के सेवन पर अधिक जोर देने के साथ दूसरे महीने के दौरान एक स्वस्थ और संतुलित आहार जारी रखना चाहिए। इस अवधि के दौरान भ्रूण के इष्टतम हड्डियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए कैल्शियम का सेवन भी महत्वपूर्ण है। डेयरी उत्पाद गैर शाकाहारियों के लिए एक व्यवहार्य स्रोत है, जबकि कैल्शियम फोर्टिफाइड प्लांट आधारित दूध, टोफू और पत्तेदार हरी सब्जियां शाकाहारियों के लिए उपयुक्त है। फोलिक एसिड युक्त खाद्य पदार्थों को भी आहार में शामिल करना चाहिए। तीसरा महीना, तीसरे महीने के दौरान फोकस अभी भी एक संतुलित आहार है, जिसमें फोलिक एसिड और आयरन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे फलियां, साबुत अनाज और पत्तेदार हरी सब्जियां शामिल हैं। बच्चे के उचित न्यूरल ट्यूब विकास को सुनिश्चित करने के लिए इस चरण में फोलिक एसिड एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। मांसाहारी रेड मीट और पोल्ट्री का विकल्प चुन सकते हैं, जबकि शाकाहारी अपने आहार में बीन्स, नट्स और फोर्टिफाइड अनाज शामिल कर सकते हैं। चौथा महीना, इष्टतम भ्रूण विकास सुनिश्चित करने के लिए चौथे महीने के दौरान फलों, सब्जियों और साबुत अनाज युक्त संतुलित आहार जारी रखा जाना चाहिए। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड के सेवन पर जोर देना होता है, जो भ्रूण के मस्तिष्क के विकास के लिए जरूरी होता है। मांसाहारियों के लिए वसायुक्त मछली ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक समृद्ध स्रोत है, जबकि चिया के बीज, अलसी के बीज और अखरोट शाकाहारियों के लिए उपयुक्त है। आयरन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे रेड मीट, बीन्स और फोर्टिफाइड अनाज को भी आहार में शामिल करना चाहिए। पांचवा महीना, पांचवें महीने के दौरान पर्याप्त मात्रा में फल, सब्जियां और साबुत अनाज युक्त संतुलित आहार जारी रखना चाहिए। इसके अलावा विटामिन डी के सेवन पर जोर देना चाहिए, जो भ्रूण की हड्डियों के विकास के लिए जरूरी है। मांसाहारी लोग फोर्टिफाइड दूध और वसायुक्त मछली का विकल्प चुन सकते हैं, जबकि विटामिन डी फोर्टिफाइड प्लांट आधारित दूध, टोफू और मशरूम शाकाहारियों के लिए उपयुक्त है। ओमेगा 3 फैटी एसिड और आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थों को भी शामिल करना चाहिए। छठा महीना, छठे महीने के दौरान प्रचुर मात्रा में फल, सब्जियां और साबुत अनाज वाला संतुलित आहार जारी रखा जाना चाहिए। विटामिन सी के सेवन पर भी जोर देना चाहिए, जो बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास के लिए जरूरी है। मांसाहारी लोगों के लिए साइट्रस फल उपयुक्त होते हैं, जबकि स्ट्रॉबेरी, कीवी, संतरा, अनार और सेब जैसे फल शाकाहारियों के लिए उपयुक्त होते हैं। कैल्शियम और आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थों को भी आहार में शामिल करना चाहिए। महीना 7, गर्भावस्था के 7वें महीने में रक्त के थक्के न जमे, इसके लिए विटामिन के का सेवन बढ़ाते हुए संतुलित आहार बनाए रखना महत्वपूर्ण है। मांसाहारी पत्तेदार हरी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं, जबकि शाकाहारी पालक, केल और ब्रोकली का विकल्प चुन सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल करें जो विटामिन सी, कैल्शियम और आयरन से भरपूर हों। आठवां महीना, 8वें महीने में संतुलित आहार लेना जारी रखें और कब्ज को रोकने के लिए अधिक फाइबर शामिल करें। मांसाहारी लोग साबुत अनाज शामिल कर सकते हैं, जबकि शाकाहारी फल, सब्जियां और साबुत अनाज का सेवन कर सकते हैं। आयरन और विटामिन के से भरपूर खाद्य पदार्थों को भी शामिल करना चाहिए। 9वां महीना, 9वें महीने के दौरान संतुलित आहार अभी भी महत्वपूर्ण है, लेकिन बच्चे के विकास में सहायता के लिए प्रोटीन का सेवन बढ़ाना आवश्यक है। मांसाहारी लीन मीट और पोल्ट्री का सेवन कर सकते हैं, जबकि शाकाहारी दाल, बीन्स और टोफू का विकल्प चुन सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल करें जो फाइबर, आयरन, विटामिन के और विटामिन सी से भरपूर हों। अब कुछ सावधानियां जो आपको पूरे 9 महीने रखनी है खाद्य पदार्थ से संबंधित।
गर्भावस्था के दौरान कच्चा पपीता, अनानास, काले अंगूर और चीकू जैसे फलों का सेवन करने से बचें। आप अपनी नियत तारीख यानी कि ईद के करीब इनका सेवन कर सकते हैं। कच्चा मांस या मछली, आधे तले हुए अंडे और बिना पाश्चुरीकृत दूध उत्पादों से भी बचना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान शराब, तंबाकू और धूम्रपान से दूर रहें। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के लिए अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ से परामर्श करना महत्वपूर्ण है और कभी भी स्वदवा न करें। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के दौरान अपने आहार में फोलिक एसिड युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करना न भूलें। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी मददगार रही होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। ऐसी प्रेगनेंसी से संबंधित वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें। आप हमसे YouTube और Facebook दोनों जगह जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।